नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में से जो टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे, समझने जा रहे हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। आज हम मौलिक अधिकारों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान में जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है तब भी ये समस्या उतनी ही बनी हुई है। हालांकि देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है और वहीं दूसरी तरफ राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है ताकि राज्य भी निरंकुश ना हो सके, जिससे निरंकुश ना हो सके और अपने मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रताओं और अधिकारों के विरुद्ध कार्रवाई ना कर सके। मौलिक अधिकारों की जब बात है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। अर्थात राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सके या राज्य के विरुद्ध अपन ये कहें कि व्यक्ति के कुछ दावे हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ विशेष सुविधाएं हैं जिनको हम अधिकार कहते हैं। देखिए, अधिकारों की जहाँ तक बात है, हम अधिकारों को दो भाग सबसे फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि आखिर में अधिकार है क्या, अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, अधिकार वो आवश्यक सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई हैं, या राज्य नहीं था उससे पहले भी अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात कहें तो जॉन लॉक जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की बात भी करते हैं। अर्थात अधिकारों की हम संक्षिप्त परिभाषा देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अधिकार वो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। जब उन व्यवस्थाओं को कानूनी रूप मिल जाता है या किसी देश की संविधान में उनको मान्यता मिल जाती है या किसी देश का संविधान नागरिकों को जब उन्हें प्रदान करता है तो वो संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार और दूसरा है संवैधानिक अधिकार, या यह कह सकते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, जैसा कि शब्द से ही हमें स्पष्ट है, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को दिए हैं मनुष्य होने के नाते। जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अधिकारों की जो सिद्धांत है वो जॉन लॉक का है, जो ये कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये वो तीन अधिकार जो हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये तीनों अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। अर्थात ना किसी देश से इनका संबंध है, ना किसी जाति से है, ना किसी धर्म से है, ना किसी नागरिकता से है। सिर्फ एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, अर्थात व्यक्ति के रूप में जिस दिन उसने जन्म ले लिया, उसको स्वतः ही ये अधिकार प्रकृति ने प्रदान कर दिए। दूसरा हम कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक या मूल अधिकार वो होते हैं जो किसी राज्य की विधि या राज्य के संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। राज्य के मूल विधि में जिनकी व्याख्या होती है और राज्य का जिन पर या फिर राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कुछ दावे हैं, ठीक है। तो मूल विधि में जो निर्देशित होते हैं या मौलिक या संविधान में द्वारा जो प्रदत्त होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं और प्रकृति प्रदत्त जो होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। देखिए, मूल अधिकारों की अगर हम बात करें या इसके विकास की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश हमें दिया था। क्रांति के उपरांत ही फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के जो नवीन संविधान लागू हुआ था उसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा की तथा साथ ही नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप से देने की प्रथा प्रारंभ की। तो सबसे पहले फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, देन उसके बाद जब अमेरिका की क्रांति हुई तो अमेरिका के संविधान ने 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का समावेश
किया गया। इस संबंध में जर्मनी का वीमर संविधान तथा आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मौलिक अधिकारों का विचार और भी लोकप्रिय रहा और युद्ध के बाद भारत, वर्मा, जापान आदि जिन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ तथा उन सभी में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के विचार ने वर्तमान में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया, अर्थात विश्व के सभी संविधानों ने, लगभग सभी संविधानों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए हैं या किए गए हैं। अगर हम ये कहें कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है या क्यों मौलिक अधिकार किसी शासन व्यवस्था में जरूरी हैं, तो उसमें हम कुछ पॉइंट ले सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। देखो, प्रजातंत्र में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर किसी भी शासन व्यवस्था में, जो विशेषकर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, है, उनको उसके विकास के अवसर उसको प्राप्त नहीं होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विकास जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सभी प्रकार, आर्थिक, सभी प्रकार के विकासों की अगर स्वतंत्रता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, अवसर नहीं होंगे, तो ऐसी शासन व्यवस्था प्रजातंत्र होते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदु हैं या आवश्यक शर्त हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरा पॉइंट लें तो मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित करने को रोकने के लिए नितांत आवश्यक हैं। अर्थात हम ये कहें कि अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो राज्य निरंकुश हो जाएगा। राज्य पर व्यक्ति के कुछ कंट्रोल हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर है। अर्थात किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो ये न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति के शोषण को नहीं रोका जा सकेगा राज्य के द्वारा, या राज्य के द्वारा किए गए शोषण पर कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा और राज्य निरंकुश या तानाशाह हो सकता है। इसलिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा हम इसमें बिंदु ले सकते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, तो दूसरी तरफ नागरिकों के शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। अर्थात अपन ये कहें अगर हम निष्कर्ष रूप में या मौलिक अधिकारों के महत्व की अगर हम बात कहें तो अगर हम ये कहें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, चाहे वो व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, उसके लिए उसके अधिकारों को प्रदान करना, उचित व्यवस्था करना किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकारों को हम न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और करना जरूरी है। और साथ ही अगर हम बात करें कि राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच अगर संतुलन स्थापित करना है तो भी नागरिकों के मौलिक अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। इस कारण इनका अपना एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है और आज के युग में कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार कहते हैं कि अधिकार मानव के होते हैं, है ना, मानव समूह के होते हैं जो उसको विकास के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो फिर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा। तो इसलिए मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर हम सवाल ये है कि मौलिक अधिकारों की ये भाई महत्व क्या है या आवश्यकता क्या है, तो भी हम इन्हीं पॉइंटों को ले सकते हैं कि शासन के अत्याचारों से सुरक्षा के लिए, शासन और व्यक्ति के संबंधों के सुचारू संचालन के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही
ज़रूरी हैं। ये ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। धन्यवाद।